हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो चैप्टर पढ़ेंगे ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे बोर्ड पे कि ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम 12.2 के सवाल देखेंगे, लेकिन सवाल देखने से पहले आज हम उनके कुछ बेसिक पॉइंटों को समझ लें कि बेसिक क्या क्या चीज़ जरूरी है इन सवालों में। तो दोस्तों, इन सवालों में कौन कौन से फॉर्मूला का यूज होंगे और क्या क्या चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है चैप्टर पढ़ने से पहले, 12.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले। तो दोस्तों, पहले आप ये लोग समझिए कि आप लोग जानते हैं ये ब्रेथ है और ब्रेथ की ये केंद्र हुआ, ब्रेथ का ये केंद्र हुआ और ये केंद्र, यानी कि एक ये क्या होगा, त्रिज्या हुआ, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये दो त्रिज्या से जो खंड बनता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से बने हुए खंडों को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। यानी कि ये जो आया, ये जो पिक्चर बना वो हुआ त्रिज्याखंड। ये पिक्चर क्या हुआ दोस्तों, त्रिज्याखंड। दोस्तों, ये कौन सा हुआ, त्रिज्याखंड हुआ। और एक और बात, ये तो हुआ त्रिज्याखंड, इसको लघु भी बोल सकते हैं। लघु मतलब छोटा होता है, लघु त्रिज्याखंड या संगत त्रिज्याखंड। लेकिन ये छोटा त्रिज्याखंड हुआ और इसी हिसाब से ये पूरे को देखे तो ये बड़े त्रिज्याखंड हुआ, यानी कि इसको हम कह सकते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब समझ में आ गया होगा कि दो त्रिज्या से वृत्त में जो खंड बना हुआ है उसी को त्रिज्याखंड कहते हैं। ये लघु त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड रहेगा। और ये तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जब फॉर्मूला आएगा तो निकालेंगे कैसे दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हम बारीकी से समझेंगे कि एक वृत्त है, ये क्या चीज है, एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के जब बारी आए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग याद कैसे करेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो पहले हम ये समझ ले कि त्रिज्याखंड ये वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है, तो लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों, ये वृत्त में एक छोटा सा खंड है जो कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है हमको पता नहीं, अगर दिया हुआ बताएंगे। दिया हुआ मान लेते हैं थीटा, कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो ये थीटा जितने वर्ग में बांटता है पूरे वृत्त का, वही हो गया। यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का, लेकिन वृत्त का टोटल क्षेत्रफल नहीं ना पूछ रहा है दोस्तों, ये खास हिस्सा को पूछ रहा है। तो खास हिस्सा कितना एंगल बनाता है, तो दोस्तों वो एंगल थीटा बनाता है। उतने एंगल का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल वृत्त का, आप जानते हैं कि वृत्त का जो टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जितना एंगल बनाएगा उतना बटा 360 डिग्री और गुने वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बाद ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो हम क्या करेंगे, ये दीर्घ त्रिज्याखंड, तो यहाँ से यहाँ तक दीर्घ त्रिज्याखंड हुआ। तो अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल ले, उसमें से ये वाला हिस्सा, ये छोटा त्रिज्याखंड को घटा दे, तो बचेगा क्या चीज, दीर्घ त्रिज्याखंड। फिर से समझे, ये टोटल वृत्त के ये मतलब ये हिस्सा हुआ दीर्घ त्रिज्याखंड। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा हुआ वो दीर्घ त्रिज्याखंड हुआ। तो हम क्या करेंगे कि टोटल वृत्त में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे। यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है, त्रिज्याखंड है। तो इस हिस्सा को हटा देंगे तो क्या आएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो आप लोग लिखेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि इस टोटल का हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद हम ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देख लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आगे हम पॉइंट देखते हैं, इसमें एक और है समझना जरूरी है, वो हम देखते हैं। दोस्तों, ये वृत्त हुआ और वृत्त में ये बताए थे कि जब कटने पर वो क्या बनता है, त्रिज्याखंड बनता है। दोस्तों, ये जो हिस्सा हुआ ये त्रिज्याखंड की चाप हुआ। क्या हुआ, त्रिज्याखंड की चाप। तो इस जो चाप जो है वो चाप के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों ये
चाप ये निकालने के लिए परिधि निकलता है, वृत्त के क्या होता है, परिधि होता है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि ये हुआ चाप और ये चाप की लंबाई, तो ये वृत्त, ये अगर टोटल देखें तो ये वृत्त की परिधि के आकार के होता है, वृत्त की परिधि। और ये जो कोण जो बनाया दोस्तों, ये कोण जो बनाया वो कुछ एंगल बनाता होगा, थीटा बनाता होगा, इसका कुछ त्रिज्या हुआ मतलब त्रिज्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका हम कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि का एक छोटा सा हिस्सा है ना, वृत्त की परिधि का छोटा सा हिस्सा, तो लिख देंगे वृत्त की परिधि। अब कितना हिस्सा है वृत्त की परिधि के, तो दोस्तों ये थीटा बटा 360 डिग्री, यानी कि जितना एंगल है 360 डिग्री उसमें से थीटा, यानी कि थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसको जब हम कैंसिल कटेंगे 360 को तो 180 बार में कटेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये चाप की लंबाई हो जाएगा, ये चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये चाप की लंबाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं हम। चाप की लंबाई के बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये चाप की लंबाई का अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे थीटा ही रहेगा, ये आर रहेगा, गलती से मिटा दिए। अब उसके बाद यहाँ इस तरह से, और ये जो एरिया बनेगा तो ये वृत्त का एक खंड के रूप में बनता है, तो इसको वृत्तखंड कहेंगे, ये वृत्त खंड कहेंगे, सॉरी वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हिस्सा को कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इसको मिटा देते हैं, इसको टोटल को मिटा देते हैं, तो ये टोटल क्या होता है दोस्तों, त्रिज्याखंड होता है। फार्मूला क्या होता है त्रिज्याखंड को, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, आप कहेंगे कि ये फार्मूला होता है। ये त्रिज्याखंड है, और इससे पहले ही बताए थे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री टोटल का। अगर हम इसमें ये एरिया होता है वृत्तखंड, ये क्या होता है वृत्तखंड, ये वाला एरिया, ध्यान से समझिएगा। और नहीं समझ में आता है तो फिर एक फिगर और बना देते हैं। ये वृत्त हुआ और ये जो हिस्सा हुआ वो हुआ वृत्तखंड, ये वाला हिस्सा हुआ वृत्तखंड। इस एरिया को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल तो लिख दिए, उसमें से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के घटा देंगे। लेकिन यहाँ त्रिज्या के मान दिया हुआ है, यानी कि आर के मान दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला भी होता है इसका, इस तरह से निकालने के बाद त्रिभुज का होता है, घटाएंगे तो 1/2 और ये दोनों को स्क्वायर कर देंगे, दोनों त्रिभुज के आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, तो इसके लिए हम एक लगाएंगे साइन थीटा। आप लोग 12th में जाएंगे तो इसको बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे आता है। सो तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे जब किसी वृत्त में त्रिभुज निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब किसी वृत्त में किसी त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो दोस्तों देखते हैं, इस दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा दोस्तों क्या, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये बन गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों इसी तरह से आगे जो वृत्तखंड बनेगा ये सब, यानी कि पूरे वृत्त का, ये तो छोटा एक खंड है, इसे लघु वृत्तखंड भी कह सकते हैं। लेकिन अगर पूरे के निकालना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, वही होगा दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। लिख देते हैं यहाँ पे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब हम सवाल की ओर। दोस्तों अब सवाल की ओर हम सब बनाने के लिए चलते हैं, सवाल की ओर की कैसे बनेगा सवाल। तो दोस्तों जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया है, ऐसे देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, और ये एक खंड बनाता है, त्रिज्य खंड बनाता है, और इसका कोण जो बनाता है वो कितना डिग्री, 60 सेंटीमीटर। यानी कि हमको दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है और 60 सेंटीमीटर बनाता है, सॉरी 60 डिग्री बनाता है। तो इसे हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों देखिएगा सवाल, पहले दिया हुआ क्या क्या चीज़ है सवाल में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है r इजकल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। निकालना क्या चीज़ है, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड निकालना है। तो हम लोग फार्मूला देख चुके हैं कि त्रिज्याखंड का निकालते कैसे हैं। तो लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता क्या चीज़ है, तो जैसे कि आप लोगों ने पहले देखे हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। इससे ऊपर आप लोगों ने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल समझा दिए कि कैसे आएगा फार्मूला, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये त्रिज्याखंड हुआ और ये वृत्त का एक हिस्सा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr², और ये कितना हिस्सा है, तो थीटा बटा 360 डिग्री लिख दे। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पाई के मान जितना कहेगा उतना ही, पाई के मान 22/7 ही रखना है, इसलिए 22/7 रखते हैं। पाई के मान 22/7 रखे। आर के मान दोस्तों कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखो r² है तो इसी को हम 2 बार लिख दिए, चाहे तो एक ही बार लिख सकते हैं। इनटू थीटा का मान दोस्तों कितना लेना है, 60 डिग्री, थीटा का मान लेना है 60 डिग्री, बटा में हो जाएगा 360। ये 60 से क्या बार में कटेगा दोस्तों, 60 से 6 बार में, 6 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 22 × 6, तो हो जाएगा 22 × 6 और बटा में ये 7, और ये सेंटीमीटर 2 है तो सेंटीमीटर इसको लगा देंगे। तो 22 के कितना होता है दोस्तों, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहला का जो आंसर होगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन अगला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दोस्तों पहले इसमें परिधि, वृत्त की परिधि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, उसका हम आगे समझाते हैं। चतुर्थांश, सॉरी वृत्त का परिधि, किसी वृत्त है उसका परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ कितना है, 22 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ये 22 सेंटीमीटर। दोस्तों 2 पाई के मान कितना होगा दोस्तों, पाई 22/7 × r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दोस्तों r और ये दोनों को उस तरफ ले जाएंगे दोस्तों, ये दोनों गुना में उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो कैसे होगा, 22 ऊपर के जो दोनों है इसके नीचे चला आएगा, और नीचे के जो है वो ऊपर चला जाएगा गुना में। तो काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 22 से 22 कट जाएगा। आर के मान आएगा दोस्तों 7/2, और यहाँ सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर, आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, और ऐसे हम काटे वृत्त को, ये 4 भाग में कट गया ना दोस्तों। ये 4 भाग में कटने के बाद एक चतुर्थांश मतलब ये कोई एक हिस्सा, तो यानी कि मान लीजिए एक हिस्सा, ये इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो किस आकार का पिक्चर बना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बना, त्रिज्याखंड का मतलब एक फिगर के रूप में बन रहा है। और थीटा कितना डिग्री बना रहा है दोस्तों, 90 डिग्री, यानी कि ये टोटल 360 डिग्री होता है। इसको बराबर 4 भाग में बांटेंगे तो 360 के यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो थीटा बना वो 90 डिग्री बना, और आर के मान दिया हम निकाले तो 7/2 सेंटीमीटर आया। और हमको ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं दोस्तों, ये जो एरिया जो ये फिगर जो बनाओ वो त्रिज्याखंड के रूप में, तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों आप लोग कहीं कहीं पर देखे होंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी दिया हुआ रहता है, वो πr², सॉरी क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया हुआ था πr²/4। वो कैसे से देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे थीटा तो 90 डिग्री बनाइए, आप लोग जानते हैं। तो थीटा के जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री, अब बटा में 360 डिग्री, और गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 4, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 भाग चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके 1/4 से भाग कर देंगे, 1/4 से गुना कर देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों हम क्या बोले कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। दोस्तों पाई के मान हमें 22/7 रखना है, आर के मान जो लेना है 7/2 सेंटीमीटर के स्क्वायर लेंगे, और थीटा का मान कितना लेना है 90 डिग्री, और बटा में 360 हुआ। दोस्तों ये 22/7 हुआ, 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 7/2 सेंटीमीटर गुने 7/2 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री बटा 360 डिग्री हुआ। ये काटेंगे तो दोस्तों 4 बार में कैंसिल कटेगा, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों बचा कितना 11, ये कितना बचा 7, बटा में कितना है दोस्तों 2 गुने 4, और ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। तो 11 से 7 से गुना करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, और 4 दूना 8 हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर 77/8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।